आरजे ज्योति और आप देख और सुन रहे हो लाउड स्पीकर 90 एफएम। सेल्फ रिस्पेक्ट तो हम सभी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्चुअल मतलब क्या है ये हमें नहीं पता है। तो स्वाभिमान असल में क्या है उसे समझाने के लिए आ गई हैं स्वाभिमान ब्रांड की डायरेक्टर प्रियंका यादव, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। तो प्रियंका जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं लाउड स्पीकर 90 एफएम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो हमें यहाँ आने का अवसर दिए और अपने बात को रखने के लिए अवसर दिए, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो सबसे पहले प्रियंका जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने स्वाभिमान के बारे में कुछ बताएं, अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताएं हमें। जी मेरा नाम प्रियंका है और जो हमारी कंपनी है स्वाभिमान कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से, तो ये कंपनी बनने से पहले हम लोग की एक संस्था है जो पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति करके है, वो हम डिसेबल लोगों के लिए काम करती है। तो सर्वप्रथम वो सोशल वर्कर जो थे हमारे घर गए और हम लोग का एक डीपीओ का संगठन बनाए दिव्यांगजनों का, और उस संगठन के माध्यम से हमें आगे बढ़ाए, मोटिवेट किए। फिर हम लोगों ने जैसे जैसे बैठक किए तो फिर हम लोग की जो असली रूप में जितने भी दिव्यांग बहने भाई हैं वो ज्यादातर आर्थिक स्थिति से वंचित रहते हैं। जैसे उनके घर ज्यादातर कोई कमाने वाला नहीं रहता है, तो हम लोगों ने अपने आजीविका के लिए कुछ कमाने के लिए मांग किए, तो हमारी संस्था ने 2-4 मशीनें ले आई। फिर हम लोगों ने स्कूल ड्रेस वगैरह, ओटी गाउन वगैरह बनाना शुरू किए। तो उससे हम लोग कुछ, जबकि ये सीजनली था, सीजन में मिलता था, फिर बैठना पड़ता था। इसके बाद 2019 में जब क्लॉथिंग बंद हुआ तो उस समय हम लोग को आइडिया है कि हम लोग क्यों ना जूट बैग का काम करें, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं और पर्यावरण से मतलब भी रहित है। तो ये आपका आइडिया था या किसी और का? जी हमारे संगठन का जी था। जी हमारे डीपीओ का ये था कि हम लोग काम करें इस पे। तो शुरू में हम लोगों ने जो रॉ मटेरियल जूट का था तो गोरखपुर से मंगाते थे, जो कि इतना अच्छा नहीं था। फिर हम लोग के लिए सिलने में दिक्कत, फिनिशिंग में दिक्कत, आइडिया नहीं था फिर कैसे बनाए। तो हम लोगों ने 2-3 ट्रेनिंग ली, जैसे SBI नेट्रा वगैरह वगैरह करके ट्रेनिंग ली। फिर भी हम लोग की फिनिशिंग नहीं अच्छी आती थी तो हम लोग बेच नहीं पाते थे, और जब फिनिशिंग नहीं अच्छी है तो पैसा क्यों कस्टमर देंगे। तो इस तरह से करके हम लोगों ने एक नेशनल जूट बैग के ट्रेनर से ट्रेनिंग लेने के लिए आए, और उसी समय कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया, तो फिर उनको मार्गदर्शन के रूप में यहाँ रोक लिया गया। और जो भी काम होता है तो डिजाइन वो बनाते थे और फिर हम लोग अपना काम करते थे। तो इस तरह से करके धीरे धीरे हम लोगों ने स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए डिसेबल और नॉन डिसेबल दोनों लोग को मिक्स किए। जो काम दिव्यांग बहनों से नहीं हो पाता है वो हमारी सकलांग बहनें करती है, और ऐसे करके हम लोगों ने अपना जब ट्रेनिंग लिए तो फिनिशिंग अच्छा हुआ, और जो मटेरियल है वो हम लोग का कोलकाता से आता है और अच्छी मटेरियल भी है। तो इस तरह से करके जब हम लोग का फिनिशिंग और बैग अच्छा, क्वालिटी अच्छी हो गई, तो हम लोग के चैलेंजेस हो गए बेचे कहाँ इसको, क्योंकि गांव में तो इसका डिमांड है नहीं। फिर जगह जगह हम लोगों ने फेट लगाया, मेला लगाया, एग्जीबिशन लगाया। जैसे कि पहले तो शुरू में गोरखपुर में ही, गोरखपुर से फिर हम लोगों ने हैदराबाद, चेन्नई, बनारस NHFTC के तहत, फिर पटना, और अभी सूरत में भी लगने वाला है हम लोग का मेला एग्जीबिशन। इस तरह से करके धीरे धीरे स्कूल है, जैसे फातिमा हॉस्पिटल है, सेंट जोसेफ स्कूल है, ऐसे करके धीरे धीरे हम लोगों ने जगह जगह पे। तो मतलब मैं ये समझूं कि जब कोरोना काल में सबका काम बंद हो चुका था, उस वक्त आपने एक नया काम करने की शुरुआत की। एक नए काम की शुरुआत करने के बाद आज आप इस मुकाम पे हो कि आपको इतने लोग जान रहे हैं और आप इतने लोगों के साथ काम कर रहे हो, और आप हमारे साथ यहाँ पे हो। जी मैम, बिल्कुल। कोरोना काल में जितने भी प्रवासी लोग थे, घर के चाचा हमारे घर के हो या दूसरे के, सब कोई वापस घर आ जा रहा था। तो उस समय ज्यादा दिक्कत घर में हो रहा था कि कहाँ से पैसा आए, घर का खर्चा कैसे चले। तो हम लोगों ने सरकार के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगा करके दूर दूर बैठ करके, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हम लोग कि हम लोग काम करना ही पड़ेगा। फिर दूर दूर बैठ के हम लोगों ने काम किया, और हम लोग
मास्क बनाए, उस समय मास्क का डिमांड ज्यादा था। मास्क बनाए, फेस शील्ड बनाए, जिससे हम लोग ने 45,000 रुपए का सेलिंग किए। और उस 45,000 में हम लोग अपना जो भी पैसा जितना जितना आया अपने घर पे ले जाके दिए। वो हमारे परिवार वाले, सबके परिवार वाले बहुत खुश हुए कि हमारी लड़की चाहे जैसी भी हो, इस समय कोई नहीं दे रहा है, लेकिन ये हमारे लिए की है। तो प्रियंका, आपको प्राउड फील हो रहा था कि हाँ, हम अपने घर के लिए कुछ कर पा रहे हैं? जी मैम। तो प्रियंका, मेरा एक सवाल जो था, मैंने पूछा था कि स्वाभिमान, उसके बारे में आप कुछ बताइए। मतलब आपका स्वाभिमान, तो मैं चाहती हूँ ये शब्द कहाँ से आया ये? जी मैम, स्वाभिमान के लिए पहले ये हुआ कि इस कंपनी का नाम क्या रखा जाए। तो स्वाभिमान इसलिए निकल के आया कि जितने भी दिव्यांग महिलाएं हैं, उनको अंदर से हीन भावना रहता था। जैसे सपोज दैट मैं ही शुरू में मेरे अंदर इतनी हीन भावना थी कि मैं आज आपके सामने बैठ के बात कर पा रही हूँ। मैं सोचती थी मुझे लोग कहेंगे क्या, मैं कैसे बोलूंगी, क्या रिस्पॉन्स होगा, कहेंगे ऐसे, मतलब दुनिया तरह नेगेटिव पॉइंट मेरे दिमाग में चलते रहते थे। तो इसको हम लोगों ने करने के लिए ऐसा नाम रखे कि हम लोग को प्राउड फील हो नाम से ही, स्वाभिमान, स्वयं आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हो। इसलिए हम लोगों ने इस नाम कंपनी का नाम स्वाभिमान रखे, ताकि सब महिलाएं प्राउड फील करें कि हमारा स्वाभिमान है। और ये आपका स्वाभिमान ही है, आपका कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि आप हमारे साथ यहाँ बैठ के इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। आप कैसे सोच सकते हो कि आप में ये आत्मविश्वास नहीं आएगा? मतलब मुझे देख के आपको लग ही नहीं रहा है कि ये आप पहली बार ऐसे इंटरव्यू दे रहे हो या बातचीत कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। अच्छा प्रियंका, मुझे एक चीज जाननी थी आपसे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मतलब आपकी स्टडीज, फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीजों के बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। जी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं, कुछ नहीं करते हैं। भाई बहन भी छोटे हैं। अभी मैं जो भी कमाती हूँ अपने घर पे ही, मतलब अपने परिवार को चलाती हूँ। तो इससे मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं चाहे जितने भी कैसे भी हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है कि मैं अपने परिवार की खर्चा चला पा रही हूँ। तो मतलब क्या आप ही मतलब अपना पूरे परिवार का खर्चा आप उठाते हो? जी मैम। क्या बात है। और ये इस सब का श्रेय हमारे संस्था को है। हमारे संस्था के जो डायरेक्टर है, माननीय फादर जैसन जी, और हमारे प्रोग्राम मैनेजर जो है आदरणीय आनंद सर जी, इन लोगों के मार्गदर्शन में और इन लोगों के सहयोग से मैं आज इस जगह पे हूँ। और साथ ही साथ सारे पीजीएसएस के स्टाफ वर्ग, मैं उन लोग का भी धन्यवाद दूंगी कि मेरा हर समय हर जगह पे मदद की। यहाँ तक कि मेरा बैग भी उठा करके वो लोग ले जाकर उस जगह पे रखे हैं और मुझे आगे बढ़ाने के लिए इतना मोटिवेट किए, इस जगह पे आने के लिए। सारा श्रेय उन्हीं लोग का है। तो मैं सदैव पीजीएसएस की आभारी हूँ और इस तरह से मैं अपने बात को कर पा रही हूँ। ऐसे लोगों की हमारे समाज में जरूरत है, जो आप जैसे लोगों की मदद करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें एक मुकाम देते हैं। ओके प्रियंका जी, जैसे कि आपने अपने परिवार की बात बोली कि आपके परिवार का खर्चा आप उठाते हो, तो मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि मतलब आपके अलावा आपकी फैमिली में बाकी सब लोग कैसे हैं? बाकी सब पूरी परिवार नॉर्मल? जी मैम, मेरे परिवार में मैं ही सिर्फ ऐसी हूँ, बाकी सारे भाई बहने ठीक हैं। और आप सिर्फ ऐसी नहीं है प्रियंका, मुझे लगता है आप यूनिक हैं, अपने परिवार में सबसे यूनिक हैं आप अपने परिवार की। कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी, तो आई थिंक आप वही हड्डी हो जिसके सपोर्ट से पूरा परिवार चल रहा है और आप काफी लोगों को, काफी समाज को बदलने वाले हो। अच्छा ओके, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि स्वाभिमान ब्रांड के बारे में, इस कंपनी के बारे में जहां आप लोग काम करते हो, तो आपके अंडर कितने लोग काम करते हैं? जो हमारे तो प्रियंका जी ये बताइए कि जैसा कि आप तो जैसा कि हमने अभी बात किया कि प्रियंका इतना अच्छा काम करती हैं और इसी के साथ ही प्रियंका कई जगह अपने प्रोडक्ट्स को जो होता है सेल करती हैं। तो प्रियंका आप कहाँ इवेंट्स में जाती हैं, कैसे इवेंट्स में जाती हैं, कहाँ पे कैसे प्रोडक्ट्स लगाती हैं? जी मैम, मुझे गोरखपुर में भी जगह जगह मतलब मेला लगाने का अवसर मिला है। और गोरखपुर के बाहर जैसे बनारस हुआ, हैदराबाद हुआ, चेन्नई हुआ, बंगलौर हुआ, अभी हमारा 10 दिन का
आज समापन था। ये पटना में मेला लगा, दिव्य कला मेला। तो इस तरह से करके कई जगह पे हम लोगों ने अपने गोरखपुर से बाहर भी मेला लगाए हैं और अपना प्रचार प्रसार किए हैं। अभी पटना से हमें 200 का ऑर्डर भी आया है। क्या बात है। और अभी क्रिसमस के लिए बैग भी बना चुके हैं, हैंड बैग्स बनाती हैं प्रियंका, जो कि गिफ्ट के लिए हम जब भी हमें गिफ्ट देना होता है तो हम वो हैंड बैग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मैरी क्रिसमस लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा है। और इसके साथ ही प्रियंका ने अभी एक एंगेजमेंट का भी ऑर्डर लिया है, है ना, उस पे शायद वो भी गिफ्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला है। वो कुछ 50 बैग्स का आपने लिया है। तो प्रियंका बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इनका काम तो मैंने आपको दिखाई दिया है, कितना खूबसूरत, कितनी सफाई से ये काम करती हैं। तो ऐसे ही अगर आपको भी कोई चीज चाहिए तो जैसे कि प्रियंका ने नंबर बताया, आप उस नंबर पे जा सकते हो। और अगर इनका जो वेबसाइट होगा, अगर पॉसिबल होगा तो हम अपने वहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से भी ले सकते हो। इसके साथ ही साथ प्रियंका, आप कोई ऐसी चीज है जो आप हमारे लिसनर और व्यूअर से कहना चाहते हो, आपकी कोई मन की बात? जी, मन की बात यही है कि आप सभी का सहयोग और मार्गदर्शन हमारे साथ रहे। और सबसे मेरे लिए गर्व की बात ये है कि ज्योति मैम हमें मिली और मतलब कि यहाँ पे आने के लिए हमें मोटिवेट की कि नहीं, आपको आना है। तो सर्वप्रथम मैं लाउड स्पीकर 90 FM को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और अपने स्वाभिमान की तरफ से, सारी बहनों की तरफ से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ही हम दिव्यांग साथियों को मोटिवेट करने के लिए आप लोग हम लोग को प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओके, तो प्रियंका ने जैसा कहा, ये सिर्फ प्रियंका ही नहीं, ऐसी तमाम प्रियंका हैं जो प्रियंका बन सकती है, जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रियंका को देख सकते हो। ये आप सभी के लिए एक मोटिवेशन है। तो आप सभी प्रियंका बन के हमारे साथ यहाँ आ सकते हो। तो ऐसे ही सुनते और देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।